नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चीफ पट्टे में। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने की हिम्मत जुटाने वाले कुणाल कामरा की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। जहां पर अटॉर्नी जनरल ने अवमानना के केस को चलाने की मंजूरी तो पहले ही दे दी थी, लेकिन अब इस पर कुणाल कामरा का जवाब आया है और अपने इस जवाब में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर तीखा तंज कसा है। क्या है पूरा मामला, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कुणाल कामरा ने जो ओपन लेटर लिखा है उसे लेकर क्या अपडेट है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कथित अवमानना को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। कामरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जो भी ट्वीट्स उन्होंने किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्राइम टाइम लाउड स्पीकर यानी कि अर्नब गोस्वामी के पक्ष में दिए गए भेदभावपूर्ण फैसले पर मेरी राय थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ना तो वो माफी मांगेंगे और ना ही वकील करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी जैसी ऑडियंस मिली है वो शायद वीआईपी हैं। उन्होंने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है पूरा बताते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रिय जजों, श्री के वेणुगोपाल जी, मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए उन्हें न्यायालय की अवमानना बताया गया है। मैंने जो भी ट्वीट किए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक प्राइम टाइम लाउड स्पीकर के पक्ष में दिए गए पक्षपाती फैसले के प्रति मेरा नजरिया था। मुझे लगता है कि मुझे ये मान लेना चाहिए कि मुझे अदालत लगाने में बड़ा मजा आता है और अच्छी ऑडियंस पसंद आती है। सुप्रीम कोर्ट जजों और देश के शीर्ष कानूनी अधिकारी जैसी ऑडियंस शायद सबसे वीआईपी हों, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं किसी भी जगह परफॉर्म करूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने वक्त मिल पाना दुर्लभ होगा। इसके आगे वो कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, मेरी राय नहीं बदली है क्योंकि दूसरों की निजी स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं गुजर सकती। मैं अपने ट्वीट्स वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने की मंशा नहीं रखता हूं और मुझे लगता है कि वे खुद ये बयान करते हैं। यानी यहाँ पर वो अपने ट्वीट्स की ही बात कर रहे हैं कि जो खुद सब कुछ बयान कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मैं अपनी अवमानना याचिका अन्य मामलों और व्यक्तियों जो मेरी तरह किस्मत वाले नहीं हैं की सुनवाई के लिए समय मिलने कम से कम 20 घंटे अगर प्रशांत भूषण की सुनवाई को ध्यान में रखें तो उम्मीद रखता हूं कि मुझे इसका समय मिल जाएगा। वो लिखते हैं, क्या मैं ये सुझा सकता हूं कि नोटबंदी से जुड़ी याचिका, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष दर्जा को रद्द करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका, इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका, अन्य ऐसे कई मामलों में सुनवाई की ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे की बात को थोड़ा सा आगे मरोड़ कर कहूं तो अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त मिलेगा तो आसमान फट पड़ेगा क्या। दोस्तों, कुणाल कामरा ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ट्वीट्स को अब तक कुछ भी घोषित नहीं किया है, लेकिन वो जब भी करे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत की अवमानना घोषित करने से पहले वो थोड़ा हंसेंगे। अपने एक ट्वीट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की जगह हरीश साल्वे की फोटो लगाने को कहा था। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पंडित नेहरू की फोटो हटाकर महेश जेठमलानी की फोटो लगा दी जाए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के जज को फ्लाइट अटेंडेंट कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यात्रियों को टॉप क्लास के यात्रियों को शैंपेन परोस रहे हैं, जबकि बाकी लोग लाइन में खड़े हैं और उनको जगह मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से कटाक्ष करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये मांग हुई थी कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाए, जिसे बाद में अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी। उन्होंने तब ये कहा था कि कुणाल कामरा ने जो भी ट्वीट किए हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। ऐसे में कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि आजकल ये बहुत आम देखने को मिल रहा है कि लोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की निंदा करने लगते हैं। लोग समझते हैं कि अब व्यक्ति की आजादी के नाम पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों की निंदा कर सकते हैं। तो बहरहाल एक बड़ा मामला है जहाँ पर कुणाल कामरा पर अब सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कहता है इस पर नजर रहेगी। क्या उनके खिलाफ अवमानना का केस जो है वो शुरू होगा, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें। धन्यवाद।